हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बेटा, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। लास्ट वर्कशीट में भी हमने बाबर के बारे में पढ़ा। आज भी हम इसमें मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करते हुए हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं की है तो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आई गॉट अ चांस टू विजिट द हुमायूं टॉम। तो मुझे एक चांस मिला विजिट करने के लिए हुमायूं टॉम को ड्यूरिंग अ स्कूल पिकनिक। तो स्कूल से बेटा आप टूर पे जाते हो, लोकल टूर आपका जाता है, तो आपने ज़रूर जो है हुमायूं टॉम को विजिट किया होगा, ठीक है। और आपने जब विजिट किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की होगी कि वो हुमायूं टॉम किसने बनवाया, ठीक है, उसकी क्या जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर पता होंगी। टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल एम्परर हुमायूं। आज हम कुछ और हुमायूं के बारे में कुछ और जानकारी जो है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी गई है, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम। तो आपको बताना है कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया। तो बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया। और मैं आपको बता देती हूँ कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया। वो बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है बेटा। किसने बनवाया? हमीदा। तो आप लिख लेंगे हमीदा बानो बेगम। ये जो है हुमायूं की क्या थी? हुमायूं की वाइफ थी। और हुमायूं की डेथ के बाद जो है इन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने इसको जो है बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं ने कब कब जो है बेटा रूल किया? 1530 टू 1540, और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। 1556 में इनकी डेथ हो गई, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। तो बेटा जो मुगल्स थे वो जो रूल होता है प्राइमोजेनिचर का, ये रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो किंग का सबसे बड़ा एल्डर जो सन होता है वो उसके फादर का जो किंगडम है, एस्टेट है, उसको संभालता है। बट जो मुगल्स हैं वो इस रूल में बिलीव नहीं करते थे। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। इस रूल में बिलीव नहीं करते थे। इस रूल का क्या है? वेयर द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा जो बेटा है, ठीक है, वो अपने फादर की एस्टेट को संभालेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। Instead, they followed the Mughal and Tamur custom of coparcenary inheritance or a division of the inheritance among all the sons। तो इसमें क्या कहा गया बेटा कि वो प्राइमोजेनिचर जो रूल था उसमें बिलीव तो करते नहीं थे। वो बिलीव किस में करते थे? दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिद, जो तैमूर और मुगलों का जो कस्टम था उसी में बिलीव करते थे। और वो क्या था? कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस। यानी कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस क्या है कि जो पूरा एस्टेट है उसको इक्वल जितने भी सन हैं उनमें बांट दिया जाए, ठीक है, कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली जो है जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कोई किंग है, उसके जो है 5 चिल्ड्रन हैं, तो उन सभी में एस्टेट उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस है। एंड हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। तो जो बाबर ने विल जो बनाई थी कि उसके जो एस्टेट है वो उसके सभी बच्चों को मिलना चाहिए, उसकी विल थी। तो उसकी विल के अकॉर्डिंग ही हुमायूं ने बाबर के मरने के बाद जो एस्टेट है उसको इक्वली सभी जो उसके ब्रदर्स थे उनमें बांट दिया। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस। तो हर एक जो ब्रदर है बेटा उसको जो है क्या मिला? उनको प्रोविंस मिला, यानी उनको अलग अलग प्रांत जो है वो मिल गए। उसके बाद देखिए, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकन हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर। तो बेटा जो उसके ब्रदर थे हुमायूं के, मिर्जा कामरान कौन थे? उनके ब्रदर थे। वो अफगान जो कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, अफगान के सामने वो जो है वीक हो गए, क्योंकि जो ये मिर्जा कामरान थे
ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, एम्बिशंस थे, जल्दी ही बहुत कुछ पाना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने हुमायूं का साथ नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539। तो जो शेर खान थे उन्होंने हुमायूं को चौसा में इन 1539 उनमें डिफीट कर दिया यानी हरा दिया, और कन्नौज में 1540 में उनको हरा दिया, यानी 2 टाइम उनको हराया, ठीक है, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। 2 टाइम्स बेटे शेर खान ने हुमायूं को हराया इन 1539 एट चौसा एंड इन कन्नौज इन 1540, ठीक है। 2 बार हारने के बाद जो हुमायूं है वो कहाँ भाग गए, वो ईरान जो है वो भाग गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आफ्टर 1540 इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। तो ईरान में उनको किसकी हेल्प मिली, ईरान में उनको सफाविद शाह की हेल्प मिली, एंड ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। 1555 में दोबारा से उन्होंने दिल्ली के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया, बट डाइड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग। और जो बिल्डिंग थी बेटा उसमें उनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो आपको ऊपर भी दिखाया गया है, देखिए 1530 से 1540 तक उन्होंने पहले रूल किया, ठीक है। उसके बाद वो जो है 1540 में हारने के बाद कहाँ चले गए, ईरान चले गए। ईरान में उन्होंने साथ मिला उनको सफाविद शाह का, और 1555 में दोबारा से उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, और 1556 में क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। सो नाउ द अफगान रूलर शेरशाह सूरी। तो अफगान रूलर शेरशाह सूरी आपने जरूर पढ़ा भी होगा। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद। तो बेटा इनका ओरिजिनल नेम क्या था, इनका ओरिजिनल नेम था फरीद, ठीक है। एंड हिज फादर वाज ए स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर। इनके फादर जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। हिज पैट्रॉन नेम्ड वाज शेर खान व्हेन ही किल्ड अ लायन। तो इनको जो है बेटा जो शेर खान नाम मिला वो कब मिला, जब उन्होंने एक लायन को मार दिया। शेरशाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। और शेरशाह ने काफ़ी जो है अपना अटेंशन पे किया किसमें, जो अपना जो एम्पायर है, अपना जो एस्टेट है उसको बढ़ाने में, और जो कॉमर्स यानी बेटा जो आप कह सकते हो व्यापार जो होता है, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड को इंक्रीज करने में, और कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उसको इंक्रीज करने में, उसको इम्प्रूव करने में उन्होंने काफ़ी अटेंशन अपना टाइम जो है लगाया। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनारगांव वॉज रिपेयर्ड बाय शेरशाह विच फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बेटा जो रॉयल रोड है जिसको हम क्या कहते हैं, जीटी रोड, ठीक है ना। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। सो ये जो है सोनारगांव तक शेरशाह जो है उन्होंने रिपेयर कराई थी, और इसके बारे में बच्चे जानते भी होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। शेरशाह बिल्ट अ टोटल ऑफ 1700 सराय। तो शेरशाह ने टोटल कितनी सराय बनवाई, 1700 सराय भी उन्होंने बनवाई। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर इन 1545 में वो क्या कर रहे थे, वो जो कलिंजर है उसका जो फोर्ट है उसको सीज कर रहे थे, यानी उसके आक्रमण जो है उस पर कर रहे थे। शेरशाह डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट कैनन ब्लास्टिंग। उसी समय क्या हुआ, जब ये जो कलिंजर का जो फोर्ट है उसको सीज कर रहे थे, उसको कब्जे में कर रहे थे, तो जो कैनन ब्लास्टिंग हुआ, कैनन ब्लास्टिंग यानी तोप जो है वो फट गई, जिसके कारण इनकी जो है क्या हो गई, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी गिवन है आपको, विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन, विच ट्रेडिशन इज फॉलोड बाय चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। तो आजकल भी बेटा जो आजकल होता है, जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती है वो सभी बच्चों में इक्वल डिवाइड होती है, और वही ट्रेंड जो मुगल ने यहाँ पर लिया था, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे, उसका नाम है कॉपर्सिनरी, ठीक है। तो ये जो है ट्रेडिशन था कॉपर्सिनरी, ओके, ये आप लिख देंगे COPARCENARY, कॉपर्सिनरी, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने अपनाया था कॉपर्सिनरी। उसके बाद देखिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताने हैं। हुमायूं डिफीट शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा। तो चौसा में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को डिफीट किया था, तो बेटा ऐसा तो नहीं था, शेरशाह सूरी ने बल्कि हुमायूं को जो है चौसा में और जो है कन्नौज में क्या किया था, उनको डिफीट किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर। हुमायूं तो नहीं मरे थे, कौन किसकी डेथ हुई थी फोर्ट ऑफ कलिंजर में? वो शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी, और हुमायूं की तो एक्सीडेंट में बिल्डिंग में डेथ हुई थी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बाबर थर्ड दिया गया है, बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं, तो बाबर कौन थे? बाबर जो है हुमायूं के फादर थे, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो बाबर थे वो फादर थे किसके? हुमायूं के, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, और आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को जरूर से रीड कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।